हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आ गई हूँ आप सबके लिए एक और नई कहानी लेकर। तो चलिए हम अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है रहस्यमयी गुफा। यह कहानी धूपगढ़ गांव की है। दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 12 बजने तक गांव के बीचों बीच बनी एक गुफा से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी। इन आवाज़ों में इतना दर्द उठता था कि सुनने वाले की धड़कन तेज हो जाया करती थी। जो भी इस गुफा के बाहर से गुजरता था उसे अपना नाम गुफा के अंदर सुनाई देता था। पिछले कई सालों से इस गुफा के अंदर से ऐसी भयानक और खतरनाक आवाज़ें आ रही है। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच है, तो ऐसे में गांव के लोगों ने सोचा कि इस गुफा के खौफ को ख़त्म करना ही सही होगा। और ये खौफ तभी ख़त्म होगा जब गुफा के अंदर की खौफनाक आवाज़ें आनी बंद हो जाएगी। बात साल 2000 की है, जब दो इन्वेस्टिगेटर अमन और अजय को इस गुफा के बारे में पता चलता है, तो वो दोनों इसके रहस्य को जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हो जाते हैं और दोनों उस गांव में जाते हैं। गांव के लोगों से उस गुफा के रहस्य के बारे में पूछते भी हैं, लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति को उसके रहस्य के बारे में पता नहीं होता। तो वो दोनों खुद ही उस रहस्य को जानने के लिए गुफा की तरफ जाने लगते हैं कि तभी गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम गोपाल दास था, वो उन्हें रोकता है और कहता है कि आप लोग अंदर जाने किसे छोड़ दीजिए। और वह कहता है कि इस गुफा का सच बहुत ही खतरनाक है। तब एक इन्वेस्टिगेटर अमन कहता है कि यह तो हमारी ड्यूटी है। और इतना कहते ही वे दोनों गुफा की ओर चल पड़ते हैं और शाम के करीब 6 बजे वो दोनों गुफा के अंदर एक गुप्त तरीके से पहुंच जाते हैं। अमन और अजय को गुफा के अंदर पहुंचते ही उनके नाम की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। आवाज़ कुछ ऐसी आती है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो आज रात 12 बजे तुम दोनों की मौत निश्चित है। अजय कहता है ये गुफा कितनी अजीब है ना, ऐसा कोई केस आज तक हैंडल ही नहीं किया जहाँ बेजुबान गुफा धमकी देती हूँ। और इतना कहते ही वो दोनों हंसने लगते हैं। अमन कहता है भूतिया जगह हमेशा अजीब और ख़तरनाक ही होती है। फिर वो दोनों टॉर्च चलाकर गुफा की कुछ पिक्चर लेने लग जाते हैं। अजय गुफा की हर तरफ की फ़ोटो लेता हुआ आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे कुछ बड़े बड़े कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अजय उन कदमों की आवाज़ का पीछा करते हुए गुफा के अंतिम छोर तक पहुंच जाता है। वहाँ उसे दरवाज़ा दिखाई देता है। उस दरवाजे पे लिखा था दूसरी दुनिया का दरवाज़ा। अजय सोच रहा था कि कहीं ये दूसरी दुनिया का दरवाज़ा तो नहीं। तभी उसे दरवाजे के उस पार से एक आवाज़ सुनाई देती है, अजय बेटा, मैं तुम्हारा दादा हूँ, मेरे पास आओ बेटा। अजय सोचता है ये कैसा दरवाज़ा है जिसमें से मेरे दादाजी की आवाज़ आ रही है। अजय अपने दादाजी की आवाज़ को सुनकर बहुत खुश और इमोशनल हो जाता है। इसी इमोशन में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से अमन की चीख भरी आवाज़ पूरी गुफा में गूंजने लगी। उसकी आवाज़ को सुनकर अजय भागता हुआ पीछे की तरफ गया और वह जैसे ही वहाँ पहुँचा तो देखता है कि अमन तो बिल्कुल ठीक खड़ा हुआ था, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। अजय कहता है अमन यार, ये कैसा मजाक है, अभी तुम चीखे क्यों थे? अमन बस मुस्कुरा रहा था और चुपचाप खड़ा था। इसके बाद अजय उसे अपने साथ उस दरवाजे की तरफ चलने का इशारा करता है और दोनों उस दरवाजे की तरफ पहुंचते हैं जहां से दूसरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। दरवाजे के पास पहुंचकर अजय कहता है कि अमन ये देखो दूसरी दुनिया का दरवाज़ा, मैंने थोड़ी देर पहले ही यहाँ अपने दादाजी की आवाज़ सुनी थी और वो आवाज़ इस दरवाजे के पीछे से आ रही थी। मुझे लगता है इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है।
ये सब सुनकर अमन कहता है, ओह अच्छा, तो फिर तुम ये दरवाज़ा खोल लो ना। इस पर अजय कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं इस दरवाजे को खोलता हूँ। अजय दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र अमन के शरीर पर पड़ी। वो देखता है अमन के कपड़े कुछ बदले बदले से थे। अजय ने पूछा, अमन तुमने कपड़े कब बदले? और तभी कुछ ऐसा होता है जिसका अजय को भी अंदाज़ा न था। अमन के दांत बाहर आने लगते हैं और उसके नाखून भी बड़े हो जाते हैं। उसका कद भी बड़ा होने लगता है। अब वो पूरी तरह एक शैतान के रूप में बदल जाता है। वह डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज़ में कहता है, तेरे दोस्त अमन को तो मैंने 10 मिनट पहले ही मारकर इस दरवाजे के पीछे भेज दिया, जिसकी चीख तुमने थोड़ी देर पहले सुनी थी। अजय डरते हुए बोला, मतलब कि तुमने अमन को मार डाला? तो वो शैतान बोलता है, हाँ। और वो आगे कहता है, अब तू मरेगा, मरने के बाद इसी मौत की दुनिया में जाएगा। इतना सुनते ही अजय भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो शैतान उसके सामने आ जाता है और अजय को सिर्फ वही दरवाज़ा दिखता है। डर और घबराहट के मारे जान बचाने के लिए अजय उस दरवाजे को खोल देता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, एक घना अंधेरा वहाँ से दिखने लगता है। वहाँ से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। अजय वापस से उस दरवाजे को बंद करता है। तभी एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और अजय को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींचता हुआ ले गया। इससे अजय की चीख निकल गई और वो राक्षस जोरों से हंसने लगा। आज तक कई सारे लोगों ने उस गुफा के अंदर जाकर उस रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन उस गुफा से कोई वापस ना आ सका और उस गुफा का रहस्य लोगों के लिए आज भी रहस्य ही है। और कहानी यहाँ समाप्त होती है। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी, और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और रहस्यमयी कहानी के साथ।